कांग्रेस लगातार अपने बचे हुए उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है। बात अगर हरियाणा की जाए तो यहां पर कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उम्मीदवारों के नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पाए हैं। सभी सीट फिलहाल पेंडिंग रही हैं। लेकिन आज सीईसी की बैठक हुई, जिस बैठक में किसी भी सीट पर उम्मीदवार तय नहीं हो पाया। अब जल्द ही सीईसी की दूसरी बैठक का इंतजार है कि कब वो बैठक बुलाई जाएगी और कब फाइनल होंगे नाम। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा पर बुलाई सीईसी की बैठक में आज कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इसमें उम्मीदें ये जताई जा रही थी कि सीईसी की बैठक में तमाम जो हरियाणा की 9 सीटें हैं उन पर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे। इससे पहले स्क्रीनिंग कमेटी की 2 दौर की बैठक बीते कल हुई थी, लेकिन जो जानकारी मिली थी कि इस बैठक में यानी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सिंगल नाम भेजे गए हैं और उस पर ही चर्चा होगी, सीईसी में मोहर लग जाएगी। ऐसा आज की बैठक में नहीं हो पाया है। कांग्रेस मुख्यालय में बैठक काफी लंबी चली और इस बैठक में जिस तरीके से चर्चा रही है, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है, यानी कई सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी किसी एक नाम को तय नहीं कर पाई है। जानकारी ये भी मिल रही है कि गुरुग्राम की सीट उसमें शामिल है, इसके अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट शामिल है। खास बात यह है कि इसमें जिस तरीके से उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन होना था और जियो सीट वाइज उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने थे, वो चर्चा पूरी नहीं हो पाई और इसीलिए ये फैसला लिया गया है कि अब जल्द ही सीईसी की बैठक एक बार फिर से बुलाई जाएगी। यानी हरियाणा में कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर पेच फंसा हुआ है, कई सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। जानकारी ये भी मिली है कि सभी सीटें अभी पेंडिंग हैं और इसके बाद ही इन पर निर्णय लिया जाना है। लेकिन जो यहाँ पर बैठक हुई है और उस बैठक के बाद जो घटनाक्रम देखने को मिला है, वो हरियाणा की राजनीति की कहानी बयान करता नजर आ रहा है, क्योंकि बैठक खत्म होने के बाद जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान एक ही गाड़ी से निकल गए, तो वहीं सोनिया गांधी अंदर ही मौजूद रहीं और माना जा रहा है कि एक संक्षिप्त बैठक हुई थी, क्योंकि पंजाब पर बैठक हो रही थी और उसके बाद कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस मुख्यालय में ही बने रहे, उनके बीच बैठक भी हुई है। और श्रुति चौधरी जो भिवानी महेंद्रगढ़ से संभावित उम्मीदवार, वो भी पहुंची थी कांग्रेस दफ्तर और उन्होंने भी यहां पर इन नेताओं से मुलाकात की है। तो अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। हमारी जानकारी के मुताबिक भिवानी महेंद्रगढ़ सीट, इसके अलावा गुरुग्राम सीट, उस पर उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा सभी सीटों पर फिलहाल नाम पेंडिंग है। तो अभी तस्वीर साफ होने में वक्त लगेगा, क्योंकि जो उम्मीदवारों का चयन चल रहा है और उम्मीदवारों को लेकर जो सहमति बनानी है, उसमें कई पेच फंसे हुए हैं और हरियाणा जो अलग मिजाज का प्रदेश माना जाता है, एक बार फिर उम्मीदवारों के चयन को लेकर यहाँ पर कोई सहमति इस बैठक में फिलहाल नहीं बनी है और अगली बैठक का एक बार फिर से इंतजार रहेगा और उसमें सहमति बन पाएगी या नहीं, ये बड़े सवाल भी रहेंगे। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।